औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आमन्तु बिल्लाहि व रसूलिहि हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़ ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा अला कुल्लि शैइन अलीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौजूद नाज़रीन, भाइयों बहनों बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम। सिलसिला सवाल जवाब के हवाले से एक भाई का सवाल आया कि वज़ू का सही इस्लामी तरीका क्या है। तो बहुत प्यारा सवाल है भाई का और मेरे हिसाब से पूछना भी चाहिए, लेकिन सिर्फ इसमें ये नहीं कह रहा कि आपने क्यों पूछा। मैं ये कह रहा हूँ कि यही हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारी दीन से दूरी है। ये सब चीज़ें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में बताई और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बताई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस के अंदर खुलकर बताई हैं। तो खैर पूछना चाहिए, लाज़मी बात है, नहीं पता नहीं पढ़ सकते तो पूछना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि हम क्यों नहीं अपने बच्चों को कुरान की तालीम देते और अहादीस पढ़ाते। तो बहरहाल मैं, आपने देखा होगा, हमेशा आप सबको कुरान की दावत देता हूँ कि कुरान पढ़ें, अहादीस पढ़ें, आपको इंशाअल्लाह ज़ोर सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चूँकि भाई का बड़ा प्यारा सवाल है और कॉमन सवाल है, बहुत लोगों के जहन में होता है, लोग शर्म में नहीं पूछ रहे होते। तो सिंपल सा तरीका है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे वज़ू करते थे, हमें अल्लाह ताला ने कुरान में कैसे बताया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कैसे खुलकर वज़ू के बारे में बताया। तो आइए हम उसको देखते हैं। बड़ा सिंपल सा तरीका है। आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि सबसे पहले आपने अपने दोनों हाथ धोने, आपने अपने दोनों हाथ देने 3 दफ़ा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको नल है तो आपने नल के नीचे 3 दफ़ा हाथ धोए। नहीं है तो आपने क्या किया, 1 दफ़ा पानी लिया, हाथ धोए, दूसरा पानी लिया, हाथ धोए, तीसरा दफ़ा पानी लिया, हाथ धोए। ये 3 दफ़ा आपने हाथ धोए, ठीक है। उसमें आप भले अच्छी तरह रगड़ लें, जो भी कर लें, लेकिन 3 दफ़ा से ज़्यादा नहीं। कहीं से साबित नहीं, किसी रवायत से साबित नहीं है। हमारे यहाँ होता ना एहतियातन 2 दफ़ा कर लो। ये एहतियातन के लफ्ज़ से बचें। इस्लाम में शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है, एहतियातन की गुंजाइश नहीं है, एहतियातन से बचें। तो आपने क्या किया, हाथ, दाने हाथ में पानी लिया, ठीक है, 1 दफ़ा कुल्ली की पूरे अच्छे तरीके से, ठीक है। और आप ये देखें कि गरारा भी कर सकते हैं, लेकिन गरारा आपको पता है कि रोज़ा अगर है तो फिर तो गरारा मुश्किल हो जाता है, पानी अंदर जाने का खतरा होता है। तो आप क्या करेंगे कि गरारा आम है तो आप गरारा करें, कोई मसला नहीं। 1 दफ़ा किया मुंह में अच्छे तरीके से, दूसरी दफ़ा आपने मुंह में पानी डाला कुल्ली की, तीसरी दफ़ा आपने पानी डाला और फेंक दिया कुल्ली करके, ठीक है। इसके बाद आपने क्या किया, इसके बाद आपने दाने हाथ में पानी लिया, पानी लेके आपने नाक में ऐसे पानी लगाया, ठीक है, नाक में लगाया। अब आप उंगलियों से भले साफ कर लें उसको अच्छे तरीके से, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा आपने नाक साफ कर ली। अब बात आ जाती है, जो तीसरी चीज़ है वो है चेहरा। चेहरा कहाँ से शुरू हो रहा है, देखें, ये बाल जहाँ ख़त्म होते हैं ना, ये बाल जहाँ ख़त्म हो रहे हैं, यहाँ से लेके ये थोड़ी की गुलाई जो है, ये है आपका चेहरा। ये है आपका चेहरा। आपने क्या किया, आपने दोनों हाथों में पानी लिया, ठीक है, पानी लेके आपने चेहरा धोया पूरा अच्छे तरीके से, मसल के आंखें सब कुछ आ गया, आपके होंठ और ये सारा कुछ। दूसरी दफ़ा इसी तरह, तीसरी दफ़ा आपने चेहरा धो लिया। अब बात आ जाती है, उसके बाद आपने 3 दफ़ा अच्छे तरीके से चेहरा धो लिया। अब आपने क्या किया, पानी लिया। अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी चीज़ से ले रहे हैं तो आपने दाने हाथ में पानी लिया, पानी लेके आपने अपने बाजुओं में डाला और यूं बाजू अच्छे तरीके से धोया। 1 दफ़ा, दूसरी दफ़ा लिया, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा लिया, तीसरी दफ़ा, इसी तरह फिर उल्टा बाजू। हाँ, अगर आप नल के नीचे धो रहे हैं तो 1 दफ़ा अच्छे तरीके से, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, ये हो गया आपका बाजू। इसके बाद आ जाता है मसे की बात, मसा, ठीक है। मसा कैसे करें, सर का मसा बड़ा सिंपल। आपने अपने दोनों हाथ पानी में तर किए, दोनों हाथ पानी में तर किए और आपने क्या किया, अपने बालों पे यूं ऐसे पूरा फेरा पीछे, यहां तक गए हम, ये गर्दन तक। उसके बाद आप यूं ही वापस आके आपने क्या किया, ये जो उंगली है ये कानों तक गई, उसके बाद ये अंगूठे से आपने साफ कर ली। ये मस्सा हो गया। हमारे यहाँ मस्से की टाइप्स ही अलग हैं, ठीक है। चूमना, यूं करना, उसके बाद पूरा घुमाना, गर्दन धोना। गर्दन किसी भी हदीस से साबित नहीं है। गर्दन धोना प्रॉपर तरीके से ऐसे धो के और कानों के अंदर घुसाना और कोई जगह खुश्क ना रह जाए और ये ना हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, मैं आपको वही तरीका बता रहा हूँ। मैं आपको नीचे रेफरेंस दूंगा, आप जाएं उसको जाके चेक करें, इसमें फ़र्क नहीं होगा। उसके बाद क्या किया, अब आ जाती है पाँव धोने की बारी। तो आपने क्या करना है, पाँव को इसी तरीके से आपने पाँव को टखने तक धोना है।
पाँव जो होता है वो टखने तक होता है, ऊपर पिंडली होती है, टखने तक आपने पाँव को धोना है। किस तरह धोना है? आप नल के नीचे ले लें, ठीक है। उसके बाद आप नहीं अगर नल तो आप किस चीज़ में, तो उससे पानी डालते रहें और आप धोते रहें, ठीक है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी एहतियात है, इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र पर थे, तो उनके साथ एक सहाबा थे। ये सहाबा जो जिनसे ये रवायत है वो बता रहे हैं कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीछे रह गए, तो जब हम उनको मिले तो असर का टाइम हो रहा था, तो हम लोग ना जल्दी जल्दी वजू करने लग गए। अब वजू करते हुए हम लोगों से मिस्टेक क्या हो रही थी कि हम वजू करते हुए हम ना जल्दी जल्दी वजू जो कर रहे थे, तो हम अपने ना जो ये जो एड़ी थी ना, एड़ी पाँव की एड़ी, उसको हम सही तरीके से नहीं धो रहे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही देखा तो फौरन बोला कि खराबी है इन लोगों के लिए जो एड़ियों को खुश्क छोड़ देते हैं, यानी कि दोज़ख की तरफ ले जाता है ये रास्ता। एड़ियाँ खुश्क नहीं रहनी चाहिए। पीछे जो हिस्सा होता है ना, जो एड़ी तक आता है, जो पीछे आप पाँव के पीछे वाला, उस हिस्से को आपने लाजमी, यानी कि पाँव का कोई हिस्सा खुश्क ना रहे। तो ये हो गया आपका वजू, इतना सा वजू है। और हम बैठे होते हैं घंटा घंटा, पता नहीं कौन कौन से एक्शन कर रहे होते हैं, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता। मैं कभी कभी सोचता हूँ पता नहीं कराटे लड़ने लगे हैं, यूं ऐसे, यहाँ ऐसे, यूं, हाँ, मतलब समझ से बाहर है यार। सिंपल सा वजू है, सिंपल सा वजू करो। इतनी देर में जब आप यूं कर रहे होते तो बाकी चीज़ें तो खुश हो ही जानी, ठीक है। फिर वहम हो जाना, ओहो मौलवी साहब ने तो कहा था कि जगह खुश्क हो जाना तो एहतियातन दोबारा एक दफ़ा हाथ फैलाने। एहतियातन तो कभी है ही नहीं, कभी था ही नहीं इस्लाम में। तो भाई सिंपल सा वजू है। हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर है वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपने वजू कर लिया, करने के बाद उठे हैं, आपको किसी ने कह दिया कि आपकी जगह सूखी रह गई, तो आप उसी जगह को उतना आप धो सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि आपको पूरा वजू करना। हाँ, पूरा वजू आप कब करेंगे? जब आपने फॉर एग्जाम्पल पोंछ लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिससे साबित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कपड़ा रखा हुआ था और वो हाथ पोंछ लिया करते थे। लेकिन जब आपने ऊपर का हिस्सा पोंछ रहे हैं तो देखा नीचे पाँव का हिस्सा सूख गया है, तो आपको दोबारा वजू करना पड़ेगा। अगर बाकी सब गीला है, आपने पोंछा नहीं है और पाँव का हिस्सा गीला है, वो सूखा हुआ है, तो आप उसका उतना हिस्सा धो के आपका वजू कंप्लीट होता है। तो प्यारे भाई, ये सिंपल सा वजू है, सिंपल सा वजू का तरीका है ना। इसमें कोई इतनी लंबी चौड़ी कोई मतलब मुझे नहीं समझ आती साइंस है जिसमें हम घंटा घंटा लगा देते हैं। तो खैर, होपफुली भाई आपको वजू का तरीका पता चल गया होगा। मैं रेफरेंस दे दूंगा, आप चेक भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई बात भी कुरान और हदीस के अलावा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी लिमिटेशन ही नहीं, मेरी औकात ही नहीं है कि मैं करूँ। मैं खुद जीरो हूँ। मैं जो बात भी करूँगा वो कुरान और हदीस से करूँगा। आप चाहें उसको जाके वहाँ क्रॉस चेक करें और उन अहादीस को देखें, ठीक है। तो अल्लाह ताला आप सबको दीन में इस्तिकामत दे। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।